समाजवादी पार्टी में यादवों को बुलाकर नौकरी दी जाती थी, एक जाति को नौकरी दी जाती तो थी। सच्चाई होगा ना कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। बता दे रहा हूँ, खबर आ रही है 25-25 लाख 20-20 लाख रुपया लेकर के सीएमओ बनाया गया है। 11 के 11 ये ठाकुर है। दूसरे नंबर पर आप जाओ, यह 13 की सूची है। 13 में 9 ब्राह्मण, 2 भूमिहार ब्राह्मण, 2 कायस्थ। आगे फिर चलो 71 में 66 ठाकुर बिरादरी के हुए, 5 केवल ओबीसी एससी के हो पाए। तो भैया ये बताओ कि ये जातिवाद, सवर्णवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद है कि नहीं? अखिलेश यादव के कार्यकाल में कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम हुए ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कहाँ चले गए? जो आए दिन कोसते रहते हैं पिछड़ों का हक हिस्सा सपा वालों ने लूट लिया। तो भैया आज बता दो कितने राजभरों को नौकरी मिल गई? के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधानसभा के 3 बार के सत्र में उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि 46 में 56 यादव एसडीएम बने। मैं गणित सुधार देता हूं, योगी आदित्यनाथ को 86 में 56 बोलना था तो 46 में 56 बोले। लगातार अखिलेश यादव पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लोकप्राण राम निषाद जी हैं, आपके नेता पर तो जातिवाद का खूब आरोप लगाते हैं योगी जी। योगी जी पर अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं और अखिलेश यादव पर योगी जी आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगे, जातिवादी नेता कौन है? देखिए जातिवादी कौन है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? मैं प्रमाण के साथ बात करता हूं, विद डॉक्यूमेंट्स, विद एविडेंस बात करता हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात करता हूं। बार बार योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा के 3 सत्रों की कार्रवाई चली और एक ही वर्ड लगाए रहते हैं 46 में 56 यादव, 46 में 56 यादव। समाजवादी पार्टी में यादवों को बुलाकर नौकरी दी जाती थी, एक जाति को नौकरी दी जाती थी। तो सच्चाई होगा ना कि मुख्यमंत्री जी बता दे रहा हूँ। पहले तो योगी आदित्यनाथ को शायद गणित का ज्ञान नहीं है या जानबूझ करके इस तरह से गलती करते, हास्यास्पद स्थिति बनाते हैं। वो बार बार 46 में 56 की बात करते हैं, जबकि होना चाहिए 86 में 56। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आपका दावा जो समाजवादी पार्टी के पर जातिवाद का आरोप लगाने का है, तो मैं आपसे खुले तौर पर जो है जातिवादी अखिलेश यादव है कि जातिवादी सवर्णवादी योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि मैं इस पर डिबेट करने के लिए आपसे तैयार हूं। 86 में 56 यादव की बात करके लोहार पार सुनार तेली तमोली बरई बारी मलाह केवट कुर्मी काची राजभर चौहान मलाह केवट बिंद लोधी गुजर के बीच में, गडेरिया धनगर पाल काची कुशवाहा के बीच में आप नफरत की राजनीति यादव के खिलाफ करने का काम करते हैं। और मैं तो बार बार आपको आगाह करता रहा हूं कि इस तरह का झूठ एक संत महात्मा जोगी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बार बार झूठ पर दर झूठ, झूठ दर झूठ बोल करके आप झूठा जो है समाजवादी पार्टी पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं सच्चाई बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 की भर्ती का विज्ञापन के अनुसार 30 एसडीएम के पद की भर्ती हुई थी। उसका परिणाम आया 14 अगस्त 2013 को, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। 30 में 4 यादव ओबीसी कोटा से, 1 ओवरलैपिंग करके हुआ था, यानी कि 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जब डॉक्टर अनिल यादव जी थे, 3 बार जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती हुई, जिनको कि एक अनपढ़ की बात करते हैं, अयोग्यता का करार देते हैं। अनिल यादव के पूरे कार्यकाल में 97 एसडीएम पद पर चयन हुआ और 97 में 14 यादव, 29 गैर यादव, चाहे कुर्मी हो, निषाद हो, लोधी हो, विश्वकर्मा हो, पाल हो, जाट हो, गुजर हो, इस तरह 29 गैर यादव हुए थे। 18 जो है अनुसूचित जाति के हुए थे। यानी कुल मिलाकर के 97 में 61 जो है ओबीसी एससी के हुए और 36 पदों पर जो है सवर्ण जाति के सामान्य वर्ग के एसडीएम हुए। अरे तो वो आप लोग तो लिस्ट मांगते हैं योगी आदित्यनाथ से। मैं आप सूची मांगता हूँ, मैं सूची लेकर के आया हूँ। इनके जातिवाद का प्रमाण पत्र मैं प्रस्तुत करूंगा। 86 में 56 यादव एसडीएम, 86 में 56 में बता दिया। 2013 में जो परिणाम आया, लिस्ट है, मैं आपके यहाँ भेज दूंगा, जाऊंगा अभी व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। और मैं तो जोगी जी से कहता हूँ वह सूची लेकर बैठे, मैं भी सूची लेकर बैठा हूं। आप लिस्ट भेजेंगे, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा ऊपर। आप दिखाइएगा, मैं जोगी जी के भी जातिवाद की सूची आपको दूंगा, वो भी लगाइएगा। ठीक है। और मैं बता दूं कि जब अनिल यादव संघ लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, तो जब यह आरोप लगा
तो 30 में 5 यादव हुए थे, उसके बाद 4 यादव हुए थे, उसके बाद 3 यादव हुए थे, उसके बाद 6 यादव हुए थे। अखिलेश यादव के कार्यकाल में कभी 6 से ज्यादा यादव एसडीएम हुए ही नहीं। और यह भी दावे के साथ मैं कहता हूं कि 1952 से लेकर के 2017 तक कभी जो है कि 86 पद भी एसडीएम का विज्ञापित ही नहीं हुआ। जब विज्ञापन ही 86 का नहीं निकला तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहां से हो गया? पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में 119 एसडीएम का पद निकाला, जिसमें 8 यादव एसडीएम हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2021 के 2023 का जो परिणाम आया, यादव समाज के बेटे और बेटियां 10-10 की संख्या में एसडीएम बन करके अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किए। देखिए, यादव समाज की एक खासियत है, ये प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए मेहनत करता है। संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम 2023 में आया। 34 यादव के बेटे और बेटियों ने यूपीएससी यानी आईएएस की नौकरी पाने में सफल हुए। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो पीसीएस जे की भर्ती हुई, उसमें 21 यादव के लड़के और लड़कियां पीसीएस जे यानी जज बन करके अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किए। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से जातिवाद का, सवर्णवाद का, ठाकुरवाद का, ब्राह्मणवाद का खुला नंगा नाच किया जा रहा है। जब किसी थाने का थानेदार, किसी चौकी का चौकीदार, किसी सर्किल का पुलिस क्षेत्राधिकारी या एसडीएम अगर यादव आता था, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान आरएसएस वाले कहते थे कि यह मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार होगा, अखिलेश यादव, रामगोपाल और शिवपाल यादव का रिश्तेदार होगा। लेकिन जब से 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं और वह उस मठ से निकल आए हैं जिसका स्थापना जो है हमारे कुल पूर्वज मच्छेंद्र नाथ निषाद ने किया था। उनके शिष्य यादव बिरादरी के ग्वालबंशी गोरखनाथ जी का वह मठ है, जिनके नाम पर गोरखपुर जिले का नाम पड़ा है, गोरखनाथ मठ का नाम पड़ा है। वह यादव और निषादों का मठ है और उसी मठ से निकल करके आकर के यादवों को नायक से खलनायक बनाने का प्रयास करते हैं। मैं बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए 2017 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 प्रोफेसर की भर्ती हुई। 38 जो है योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के हो गए और 24 उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा यानी ब्राह्मण बिरादरी के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनकी बिरादरी के 24 जो है कि प्रोफेसर गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो गए। कुल मिलाकर के 71 में 66 ठाकुर बिरादरी के हुए, 5 केवल ओबीसी एससी के हो पाए। तो भैया ये बताओ कि ये जातिवाद, सवर्णवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद है कि नहीं है? इसको जातिवाद नहीं कहोगे, रामराज कहोगे। वही गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड डिपार्टमेंट में 4 प्रोफेसर की भर्ती हुई, चारों के चारों ठाकुर बिरादरी के हो गए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 13 प्रोफेसर की भर्ती सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई। 13 में जो है 11 जो है सवर्ण हो गए, ओबीसी का 0 सन्नाटा। वनस्पति विभाग में 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई, 13 में 11 योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के ठाकुर बिरादरी के हो गए। अब बादा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर की भर्ती हुई, 15 में 11 ठाकुर हो गए, एक भी ओबीसी नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश का कृषि निदेशालय और कृषि शोध संस्थान है, दोनों के डायरेक्टर जो है योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के हैं। मैं एक सूची आपको दिखाता हूँ। जातिवादी योगी आदित्यनाथ हैं, दिखाइए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जातिवादी है। देखिए 34 राज्य विश्वविद्यालयों के वीसी यानी वाइस चांसलर की ये सूची है। 11 की 11 ये ठाकुर है। दूसरे नंबर पर आप जाओ, यह 13 की सूची है। 13 में 9 ब्राह्मण, 2 भूमिहार ब्राह्मण, 2 कायस्थ। आगे फिर चलो, यह 10 लोगों की सूची है। 10 में 4 सवर्ण बनियों की सूची है, 3 ओबीसी और 3 एससी के हैं। तो आप बताओ कि यह जातिवाद नहीं है तो रामराज है? योगी आदित्यनाथ केवल जो है कि यादव पूरी लिस्ट लेकर आए हैं, कहाँ लाए हैं? मैं सूची में निकाल के जो इनके द्वारा सरकार शासन के द्वारा जारी हुई है उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ। एडिट करवाए हैं ना, वो नहीं करवाए हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ मेरी सूची अगर गलत हो, मेरे ऊपर जो भी आरोप बनता है वह आरोप लगा करके मुझे जेल में डालो। अगर योगी आदित्यनाथ 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची नहीं देते हैं
तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उनको देना पड़ेगा नैतिकता के आधार पर यादव समाज से। और जिन अति पिछड़ों के बीच में नफरत की राजनीति की है, पिछड़े वर्ग से सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जातिवाद से ग्रसित है। 75 जिलाधिकारी हैं, 75 जिलों के 75 में जो है कि आप समझिए 55 को ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार यानी सवर्ण जाति के डीएम है। हर जिले का आप देख लीजिए लिस्ट निकाल करके, जितने क्रीम पद हैं, चाहे वो डीएम का पद हो, एसपी एसएसपी का पद हो, कमिश्नर का पद हो, सीएमओ का पद हो, चाहे बीएसए का पद हो, चाहे डीआईओएस का पद हो, सारे पदों पर जो है प्रमुखता के साथ 90% जो है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का वर्चस्व कायम है। और इनके स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हैं। अभी अब मीडिया में खबर आ रही है 25-25 लाख 20-20 लाख रुपया लेकर के सीएमओ बनाया गया है। और एक इनके तकनीकी शिक्षा यानी प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं आशीष पटेल, और उनकी साली साहिबा ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर जो है कि नियम विरुद्ध जो है एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष जिसको कहते हैं बनाने काम किया गया। आशीष पटेल जी ने कहा कि भाई हमको मोदी जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भैया योगी जी की सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके अधीनस्थ आप प्राविधिक शिक्षा मंत्री हैं और कह रहे हैं योगी जी से पूछने का। अभी तो खबर चल रही है कि आशीष पटेल के जान को खतरा भी है और कुछ भी हो सकता है। यह सरकार कुछ भी करा सकती है भाई, जहां से इनके ऊपर उंगली उठती है या कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, गलत तरीके से जो है एमआरसी, जो बात की जिला चयन की प्रक्रिया होती है, पहले एमआरसी लगा दिए भाई। 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई प्रदेश को इकाई मान करके हुई, लेकिन इन्होंने एमआरसी लागू करके जिले को इकाई बना दिया। और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 अनुच्छेद 3 धारा 6 के तहत ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है। जब हम लोगों को आरक्षण वीपी सिंह की सरकार ने दिया मंडल कमीशन के तहत 27%, तो कहते थे आरक्षण बैसाखी है, इससे आयोग का चयन हो जाएगा और अगर इंजीनियर बन जाएगा आरक्षण वाला तो पुल ढह जाएगा और डॉक्टर बनेगा, ऑपरेशन करेगा तो पेट में कैंची छूट जाएगा। आप सुल्तानपुर में एक ऑपरेशन हुआ ना, एक महिला देखे हो ना, बाएं पैर का करना चाहिए था, दाएं का कर दिए। कौन है, आरक्षण वाले हैं कि सुदामा की बिरादरी वाले हैं? वो जो है ब्राह्मण समाज के हैं। कलकत्ता का ब्रिज गिरा, जितने इंजीनियर थे सभी के सभी सवर्ण थे। बनारस में कैंट स्टेशन के सामने ओवर ब्रिज गिरा, सभी के सभी एक भी बैकवर्ड और दलित नहीं थे। और यही लखनऊ में ओवर ब्रिज गिरा था जिसमें 5 लोग मरे थे, उसमें तो एक भी ओबीसी नहीं था। लेकिन हम लोगों के आरक्षण को भीख और बैसाखी बताने वाले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर के आप देख लो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का परिणाम आया है, कट ऑफ मेरिट देख लो 198.99% ओबीसी का कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटे का गरीब सवर्णों का कि कट ऑफ मेरिट जो है 187 है, लगभग में 12% का डिफरेंस है। और इस तरह से गलत तरीके अपना करके कट ऑफ बना करके ओवरलैपिंग के माध्यम से सवर्ण वर्ग को जो है नौकरी देने का काम योगी की सरकार ने किया। ओबीसी एससी का हकमारी करने का काम किया। प्रतिभा ओबीसी के पास है, लेकिन गलित मनुवादी ताकतें जो है, ब्राह्मणवादी जातिवादी ताकतें जो है, हमारे ओबीसी का हक हिस्सा जो है प्रशासनिक गुंडाई करा करके गलत तरीके अपना करके ये अपनाने का काम करते हैं। एक बात मैं और भूल गया कि बलिया में समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहाँ पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनाया। उस समय 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई और वहाँ की वाइस चांसलर डॉक्टर कनकलता पांडे हैं। 13 में जो है 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण और 1 अनुसूचित जनजाति के नाम पर हुआ, वो भी ओझा के सर्टिफिकेट पर, वो भी ब्राह्मण हुआ। इस तरह से ये सारी की सारी जो है नौकरियां हमारी छीनने का यह काम कर रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं अखिलेश यादव की सरकार समाजवादियों की सरकार थी। जो समाजवादी होता है वह जातिवाद नहीं करता, जो जातिवादी होता है वह समाजवाद की बात नहीं करता। हम लोग हकमार नहीं हकदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कट्टर जातिवादी है, ठाकुरवादी है, ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, यह हकमारों की पार्टी है। और आज ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कहाँ चले गए?
जो आए दिन कोसते रहते हैं पिछड़ों का हक हिस्सा सपा वालों ने लूट लिया। तो भैया आज बता दो कितने राजभरों को नौकरी मिल गई, कितनों निषादों को नौकरी मिल रही है, कितने लोगों को बुलाकर नौकरी मिल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, यादव बनाम गैर यादव के नाम पर, जाटव बनाम गैर जाटव के नाम पर करती है। लेकिन हम लोग पीडीए फार्मूला के साथ जनता की अदालत में जाएंगे और जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में हम लोगों को समर्थन देकर सपा को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, उसी तरह से 2027 के चुनाव में हम पीडीए के लोग एकजुट होकर के नफरत को दूर करके भाईचारा को स्थापित करके न्याय प्रक्रिया को अपना करके हम लोग जो है यो हम सपा की सरकार बनाएंगे, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को कुर्सी पर बैठाएंगे। वीडियो कैसा लगा, क्या विचार है पूरे वीडियो पर, यह भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।